इन दिनों मैं जिला लावारिस में मौजूद हूँ। इसका दौरा कर रही हूँ। लावारिस यानी कि जिला पुंछ। जिला पुंछ के वो तमाम इलाके जहाँ पर ना लीडरान पहुँच सकते हैं, ना इंतज़ामिया के लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती और ना ही वो पैदल चल सकते हैं। हालांकि पैदल चलने में मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हुई, सांस थोड़ी सी फूली, लेकिन इतनी भी नहीं फूलती। आप आ सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन जो जिसकी नीयत ही ना हो आने की, तो उसको क्या कहा जा सकता है। ये बच्चे हैं शाहपुर के। हालिया दिनों में शेलिंग हुई है, यहाँ पर लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जिला पुंछ में तबाही हुई है। लेकिन ये बच्चे अपनी जानें बचाने के लिए बंकर्स के बजाय ऐसे कच्चे घरों में गए हैं जिनमें अगर एक बार भी कोई खुदा न खास्ता शल पड़ता तो वो पूरा घर तबाह हो जाता और जानी ज़िया भी हो सकता था। एक सूरत में और भी आपको इस गांव की दिखाना चाहूँगी। मैं अपने साथी से कहूँगी कि वो कैमरा घुमाएं और एक ढांचा दिखाएं। इस ढांचे को आप गौर से देखें। ये ढांचा है यहाँ का बंकर। ये वो बंकर जब शेलिंग हो, जब आपको लगे कि आप खतरे में हैं, आप यहाँ पर जाकर पनाह ले सकते हैं। लेकिन 2 साल हो गए हैं, 2 साल से इसका काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। आप इसका पूरा ढांचा देखकर ये मुझे बताएं, 520 बैग सीमेंट के, 18 डंपर बजरी के और 32 क्विंटल सरिया। ये पूरा 32 क्विंटल सरिया है जो पिछले 2 साल से यहाँ पर लग रहा है। क्या आपको ये नजर आ रहा है 32 क्विंटल सरिया, या ये बंकर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? हमारे पुंछ में ना बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं। कहीं पर हम सड़कों को देखने के लिए जाते हैं, सड़कें जो है वो कागजात में हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जब हम देखते हैं, जाके हकीकत देखते हैं, वो होती ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। कागजों में बाकायदा नाम है उनका, पेमेंट रिलीज हो गई है, लेकिन वो सड़कें ज़मीन पर है ही नहीं कहीं। ऐसे ही बंकर्स भी हैं हमारे लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर। ये बंकर कब से बन रहा है? 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये बन क्यों नहीं रहा अभी तक, मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? क्या पता है मैडम, क्यों नहीं बन रहा, कोई पता नहीं। अच्छा, सरिया कितना ये है? इतना सरिया बिल्कुल कम है मैडम जी। कितना क्विंटल होना चाहिए था? 32 कुंटल। 32 क्विंटल है? ये नहीं है 32 कुंटल मैडम। अच्छा, वो सीमेंट कहाँ गई, वो बाकी जो बजरी थी वो कहाँ गई? यहाँ तक कोई पहुंचा ही नहीं, ना सीमेंट पहुंची, ना सरिया पहुंचा, ना कुछ पहुंचा। ऐसे ही कर रही मैडम। पूछा भी नहीं हम किससे पूछे? हाँ। ठेकेदार यहाँ मौका पर आए नहीं, किससे बात करें, किससे पूछे? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार निसार है, वहाँ का रहने वाला, सुनकोट का। माशाल्लाह, मेरे इलाके का। आपका इलाके का है। अच्छा हाँ। अच्छा। तो वो ठेकेदार साहब एक बार भी नहीं आए कभी? सिर्फ 2 बार ही आए थे, उससे पीछे आए नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं? अभी तक नहीं है। यानी कि आपको खुदा के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ है कि शेलिंग होती है, होती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। जब फायरिंग हुई तो इन छोटे छोटे को हम क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ इलाका में बहुत फायरिंग हुई है। फिर क्या करें, नहीं आप बनाया हूँ। फिर गोजरी में बात करते हो? करो गोजरी में। तो फिर क्या करें, आधा छोड़ के चला गया था। अच्छा, जिस वक्त शेलिंग हुई है तब मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि अब्बू का यहाँ 8 था, तो यहाँ मकान बनाने के लिए हम आए थे। इसका वो जो टेंडर पे गया तो हम बनाने लगे। निसार ठेकेदार ने यहाँ सरिया उठा के यहाँ लगा दिया। अच्छा, वो बंकर का सरिया जो था वो आया ही नहीं, तो जो आपके घर का सरिया था वो उठा के बंकर में लगा दिया। तो फिर आपने पूछा नहीं है भाई? हमने बोला उन्होंने बोला क्या, अभी नहीं दूंगा सरिया। तो कब देंगे? पता नहीं। 2 साल से ये बन रहा, आपने घर भी नहीं बनाया और सरिया भी वहां लग गया। नहीं, तो अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। देखो जी, बेहिसी देखो। एक तो ये लोग अपनी जानू को हथेली पर लेकर
यहाँ पर इस गांव में बस रहे हैं जहाँ पर शेलिंग होती है, हालात ज़रा सा भी कशीदा होते हैं तो यहाँ पर बमबारी जो है वो देखने को मिलती है। जिन लोगों के लिए बंकर्स बनाए जाने थे, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में 14,000 बंकर्स जो हैं वो सैंक्शन किए हैं, जिसमें 8,000 जो है वो बन चुके हैं। हुए होंगे, बने होंगे, लेकिन जब हम एलओसी के करीब जो पुंछ के इलाकों में आते हैं वहाँ पर हमें कोई भी इस ढंग का वो बंकर नहीं मिलता है जहां पर जाने महफूज रह सके। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि एक बंकर जो पिछले 2 साल से बन रहा है, शेलिंग हुई है, पहले तो हालात जो है वो ख़राब हुए, मॉक ड्रिल की बात हुई, उस वक्त जो है तैयारियां चल रही थी कि जंग के जैसे हालात होंगे। उसके बाद जब अचानक से शेलिंग हो गई, शेलिंग के बाद लोग ज़ख्मी हुए, लोगों के घर नुकसान हुए, उसके बाद सीज फायर भी हो गया, लेकिन अभी तक ये बंकर जो है वैसे का वैसा पड़ा है। हो सकता है कि 2047 तक ये बन जाए, लेकिन तब की भी उम्मीद नहीं लगती। लेकिन वहीं पर बेहिसी देखो कि एक गरीब शख्स जो मजदूरी करता है और मजदूरी करने के बाद ये सोचता है कि मैं घर बनाऊंगा, वो अपने घर के लिए जो है वो मटेरियल लेके आता है, उसमें सीमेंट है, सरिया है, बजड़ी है, और वो सीमेंट सरिया और बजड़ी जो है वो एक ठेकेदार आते हैं यहाँ के लोकली और वो आकर इस बंकर में लगा देते हैं। कमाल की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, कमाल की सरकारें हैं हमारी। समझ नहीं आता ये पुंछ राजौरी जो है, पुंछ राजौरी के लोग जी क्यों रहे और कैसे जी रहे, क्योंकि ना ही इनको कोई पूछने वाला है, ना ही ये जाने देंगे तो देते रहें, इनका नुकसान होता है तो होता रहे, इनके मवेशी मर रहे हैं तो मरते रहें, उन्हें क्या। वो तो आराम से एसी वाले कमरों में बैठे हैं। जब कहीं पर भी हालात कशीदा होते हैं या फिर जिस तरीके से इस बार पुंछ में हुआ तो हमारे इंतजामिया के जो लोग थे वो सुरनकोट में भागे, जब वहाँ पर शेलिंग हुई तो वहाँ से आगे निकल गए, और फिर जब वहाँ पर लगा कि हालात ख़राब हो रहे तो और आगे चले गए। तो ऐसे करके वो अपनी जानें बचा रहे हैं, लेकिन गाँव के लोगों का क्या हाल है, क्या हाल अहवाल है, वो पता लगाने की भी कोशिश नहीं की जाती। ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एलओसी के करीब के जो लोग हैं वो ये जज्बा, उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बाद भी उनके अंदर ये जज्बा है कि हमने अपने मुल्क के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो काम करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अपने वतन को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। लेकिन इंतज़ामिया बेहिस है, सरकारें बेहिस हैं, और अब अगर आइंदा दिनों में अल्लाह ना करे कि शेलिंग दोबारा से शुरू होती है, हालात दोबारा से ख़राब होते हैं, तो ऐसे में किस तरीके के हालात जो हैं वो बन सकते हैं। अभी भी विसल जो है वो बजना शुरू हो गई है और हालात हो सकता है कि ख़राब हो जाए, लेकिन इन लोगों का क्या होगा, ये लोग किस तरीके से रहेंगे। बंकर्स नहीं है इनके पास, मैं खुद एक कच्चे घर में हूँ, इस वक्त अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। चलो हम तो बाहर से खुद खतरा लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये रोज ऐसी दहशत देखते हैं, रोज ऐसा जो है डर देखते हैं।